जी, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान वालों बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। मैं तो कल ही कह रहा था कि भई अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा देना है। इंग्लैंड जो है ना वो बनी बन चुका है आईसीसी यार टूर्नामेंट्स मैंने के आपको अंदर। कौन सा कहा था कि इंग्लैंड ने जीतना है, लेकिन मैं आपको ये बात भी की थी इंग्लैंड की टीम पूरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, 350 भी करवा दिया था उन्होंने। तो ये भी उन्होंने करवा ही जाना था, भाई 320 देखिए स्कोर। करवाया नहीं है, उन्होंने किया है। अफ़गानिस्तान 10 ओवरों में 3 आउट थे, 39 स्कोर थे। उन्होंने वहाँ से अपनी इनिंग्स बिल्ड की है और मैच बनाया है। बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली गई है अफ़गानिस्तान की तरफ से, स्पेशली इब्राहिम ज़रदगान ज़दरान, इब्राहिम ज़दरान। बिल्कुल नाम याद रखना है आपने। इब्राहिम ज़दरान का, ये पहले भी काफ़ी अच्छा खेलते रहे हैं, पूरे प्रॉपर टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। और रहमानुल्लाह गुरबाज भी बिल्कुल एक टेक्निकली साउंड देखिए, बैट्समैन है। उन्होंने बड़े अच्छी इनिंग्स खेली है। उन्होंने बिल्कुल अच्छी अच्छी खेली। पार्टनरशिप डेवलप की हशमतुल्लाह के साथ, हशमतुल्लाह शहीदी के साथ। बड़ा क्रूशियल टाइम था, 39 पे 3 आउट थे, तो वो शाहिदी ने कितना किया? 42, उन्होंने किया जी 40। 40। हशमतुल्लाह शाहिदी ने 40 का स्कोर किया 67 बॉल्स पे, पर बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी या जो उनका उन्होंने इतना खेली। किया भी, उन्होंने 80-90 के स्ट्राइक रेट पे खेलना होता है। अब वो इसी स्ट्राइक रेट से ही खेलते हैं, पर जो इनिंग्स इब्राहिम ने खेली है वो आउटस्टैंडिंग थी। 37 पे 3 आउट, फिर 140 पे जाके चौथा आउट होता ऐसी है। ही इनिंग चाहिए थी हमें रिजवान की या साउथ बिल्कुल की, एक ऐसे ही है। मारता एक रोकता, ठीक है, लेकिन ये दोनों मर गए, ये खाने लग सीखना गए। चाहिए। आप एक वीडियो में मेरे से पूछ रहे थे भाई मोहम्मद नबी किस कोटे पे खेलता है? वो मैंने आपको बोला था एज़ अ ऑलराउंडर खेलते हैं और बड़ा क्रूशियल स्कोर उन्होंने 40 किया सिर्फ 24 बालों पे, और वही मेरे ख्याल से एक डिफरेंस रहा है एट द एंड। 40 स्कोर किया उन्होंने सिर्फ 24 बालों पे, और अज़मतुल्लाह उमरज़ई बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं ये भी, इन्होंने 41 स्कोर किया 31 बालों पे। ये था इनका एक कुल परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान की जो इनको सवा 300 के स्कोर पे लेके गई, और मैच विनिंग स्कोर था ये। सर, मोहम्मद नबी ने तो इससे पहले भी इनिंग्स खेली हुई हैं, लेकिन बीच बहुत बीच खेले में हैं। वो अपना को इतना रन नहीं कर पाते। आज उन्होंने अचानक से रन कर दिए। आज इनका दिन था सबका, अफगानियों का। आज अफगानियों ने जीतना था। किस तरह से उन्होंने बैटिंग की, सर रूट खेल रहे थे। मैं आपको कह रहा था कि अगर रूट आउट ना हुआ तो ये मैच इंग्लैंड का है। तो रूट बड़े क्रूशियल टाइम पे आउट हुआ है। और रूट की जो विकेट थी वो अज़मतुल्लाह ने ली थी। अज़मतुल्लाह हमेशा स्किटी बॉलर हैं, शॉर्ट डिलीवरी करवाते हैं, शॉर्ट पे वो हमेशा विकेट्स लेके जाते हैं। पहले भी उन्होंने इसी तरह शॉर्ट डिलीवरी पे आउट किया, ठीक है, जेमी स्मिथ सॉरी उसको बटलर को बटलर को। शॉर्ट डिलीवरीज पे वो उनकी बॉल स्किट करती है, और स्किट करने की वजह से एज या प्रॉपर शॉट नहीं लगती बैट्समैन से। बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस थी। फील्डिंग में भी अफ़गानिस्तान ने जान मारी थी। एंड पे आके थोड़ा-सा फंबल हुए थे प्रेशर आने की वजह से, पर बेहतरीन फील्डिंग का मुज़ाहरा किया गया। उन्होंने कम से कम 5-6 बाउंड्रीज़ जो हैं वो रोकी हैं। जहाँ पर चौका लग रहा था वहाँ पर 2 स्कोर बने हैं, तो रोकी भी है, उन्होंने करवाई भी है। लेकिन आज आप सिंपल एक बात कह सकते हैं कि आज दिन नहीं था इंग्लैंड का, आज दिन था अफगानिस्तान का। देखिए इस बार तो भी 2023 में भी इंग्लैंड हारा था, तो यही कहेंगे तो कि तब भी यही दिन होगा ना। देखिए दिन की बात नहीं होती, परफॉर्मेंस की भी बात होती है। और मैं एक दूसरी बात कि आपने इंग्लैंड में देखा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले उनके पार्लियामेंट में शोर मच रहा था कि पता नहीं कितने 150 पार्लियामेंट्स या उनके पॉलिटिशियंस ने साइन कर दिया कि अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। बड़ा करारा जवाब मिला उनकी पार्लियामेंट को, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को अफगानिस्तान की तरफ से कि क्यों नहीं खेलना। नहीं, उन्होंने बिल्कुल, कहा वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स में घुसा, या पॉलिटिक्स को क्रिकेट में जब घुसाते हैं ना ये लोग, तब ये चीज़ अच्छी नहीं है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह देखना चाहिए, होना चाहिए। स्पोर्ट्स हर जगह खेला जाना बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही है, स्पोर्ट्स हर की तरह टीम ही को लेना मौका मिलना चाहिए। चाहिए, हर मुल्क में जाके खेला जाना चाहिए। लेकिन अगर ये आप स्पोर्ट्स को किसी सियासत की नज़र करोगे, तो फिर वो स्पोर्ट्स नहीं रहेगा। आप तो फिर वो अपनी कुछ और तरफ ही ले जाओगे उन चीज़ों को। अगर ऐसा कुछ बिल पास हुआ था ये उनकी तरफ से, तो ये तो उनको समझ जाना चाहिए कि उनको उन्होंने कह दिया कि आप हमारे साथ ना ही खेलें तो बेहतर है। जी, क्योंकि 2 दफ़ा तो उन्होंने ना ही वो खेलते तो बेहतर था। वो चाहते कम ये थे कि हम शायद हार से बच जाएँ। ऐसे ही है, वो हार और से ही बचना चाह रहे थे। हार से बचने के लिए उन्होंने बिल पास किया होगा, लेकिन वो तो खैर नहीं हुआ। हार तो चलें था, वो तो उनका बिल्कुल मुकद्दर, नहीं वो आज हुआ, हार गए। और बड़ी बैलेंस टीम रही है दोनों तरफ से। ये नहीं था, वन साइडेड मैच नहीं था, अच्छी परफॉर्मेंस थी दोनों टीम्स की। बैटिंग लाहौर का जो ग्राउंड है कदाफी स्टेडियम, वो इसी तरह के हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, और पिच भी इतनी बॉलिंग फ्रेंडली नहीं थी। दोनों टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया। प्रेशर मैच था दोनों टीम्स के लिए, मस्ट विन मैच था इंग्लैंड के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। पर एट द एंड जो रिजल्ट था वो अफगानिस्तान जीत गया है, और अफगानिस्तान इस टाइम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोला था कि अफगानिस्तान टॉप 4 में आ सकता है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका अगला मैच है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो फुल फ्लज नहीं है। उनकी बॉलिंग लाइनअप देखी जाए तो वो उस तरह की नहीं है कि जिसमें अफगानिस्तान फंस सकता है। सर, अफ़गानिस्तान की बॉलिंग या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग दोनों देखी जाए तो अफ़गानिस्तान के पास वो 2 उनके स्पिनर हैं, 3 फास्ट सॉरी, बॉलर भी 3 है जी। स्पिनर हैं जो कि रन रोकते हैं, मारने नहीं देते। अगर उनके 30 ओवर निकाल दिए जाएँ, खैर से आज तो उनको ही मार पड़ी है इतनी ज़्यादा। मार पड़ी है, तो बैटिंग पिच थी, इतनी खास कोई अगर बॉलर उनके फ्रेंडली 30 पिच ओवर नहीं थी। निकाल दिए जाएँ, 20-25 ओवरें बचती हैं जो कि 2 या 3 उनके फास्ट बॉलर ने मिलके करवानी है, 4 फास्ट बॉलर ने मिलके करानी है। ऐसे ही है। तो उनके पास प्रॉपर एक बैलेंस बॉलिंग अटैक है भाई। उनका बिल्कुल। बॉलिंग अटैक मेरे ख्याल में सबसे बेहतर है आजकल। जितने भी उनके पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर खेलते हैं, राशिद, नूर और और मोहम्मद नबी। नबी। तो 1-2 फास्ट बॉलर जो उनके हैं वो भी ठीक हैं। वो
फजले हक फरूकी जो है जी। वो भी 140 तक गेन करते हैं, तो देखिए मतलब 2 बॉलर उनके 140 के आस-पास गेन करते हैं, 3 उनके पास स्पिनर है, 5 वनडे में चाहिए होते हैं, बॉलर 6 उनके पास बॉलर पूरे हैं 7, पूरा इनका बॉलर तो जो उनका है बॉलिंग वो अटैक पूरा है। पूरा है, लास्ट में अगर बैटिंग में थोड़ा-सा देख के 50 ओवर मुकम्मल करके खेल लें तो 3 साढ़े 300 स्कोर उनके लिए कोई मसला नहीं मसला बना। नहीं है। और किसी भी बॉलिंग के केस में ऑस्ट्रेलिया की तरह आपने बात की है, बॉलिंग ऑस्ट्रेल लाइनअप उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं ऑस्ट्रेलिया में है, बॉलिंग लाइनअप वीक है, इवन स्पिन अटैक भी उनके पास सिर्फ एक एडम जैम्पा के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है। और मैक्सवेल और दूसरा एक उनका और स्पिनर है कोई, नहीं वो वो शॉर्ट है। जी, शॉर्ट भी थोड़ी बहुत स्पिन स्पिन बॉल कर वो लेते इस हैं। तरह तो फिर लेकिन लोवेशा ने भी करवा लेता है। तो लेकिन ये है कि वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये अ, टिक पाएँगे इनके आगे। ऐसे ही है और वो भी बड़ा क्रूशियल मैच होगा। और जैसे वो आज भी का ऐसा ही मैच होगा कि चेज़ का जो टीम चेज़ करेगी वो जीत जाएगी। पर आज इंग्लैंड चेज़ कर रही थी पर उनको जीतने नहीं दिया गया। देखिए स्टार्ट भी इंग्लैंड ने अच्छा किया था, चलें विकेट्स गिरती रहीं, उनकी भी 3 विकेटें अंडर 40 रन्स गिर गई थी। उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप्स बिल्ड की छोटी-छोटी और ये लर्निंग होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने खेला कैसा है, लर्निंग ये होनी चाहिए कि वो किस तरह से यूनिटी के साथ खेलते हैं, जीत की लगन के साथ खेलते हैं। कोई ऐसा हमें अफ़गानिस्तान के तरफ से प्लेयर नज़र नहीं आया जो लेज़ी हो या उसमें जीत की लगन नज़र ना आ रही हो। फील्डिंग के अंदर उन्होंने जान मारी, बॉलिंग के अंदर उन्होंने जान मारी, बैटिंग के अंदर तो उन्होंने डेफिनिटली बड़ा अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था, जो कि बड़ा टफ था इंग्लैंड के लिए। और गुलबदीन नेब जो हैं, वो भी बड़ा पार्ट टाइम बॉलिंग करवा लेते हैं। आज भी उन्होंने पहली ओवर करवाई। आज भी उन्होंने एक ही ओवर करवाई नाइब ने। गुलबदीन नाइब ने, तो उसमें वो क्रूशियल विकेट ले गए अपने सर साथ। देखिए ना, जो रूट ने सेंचुरी की है, जो रूट किया है, आप कह रहे हैं कि 2019 में एक सेंचुरी थी 2019 के वर्ल्ड कप में वर्ल्ड उन्होंने कप लास्ट में सेंचुरी जो की थी। पाकिस्तान के खिलाफ थी। जी, ऐसा ही है? शायद। आप अगर चेक कर लें तो पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी थी चलें उनकी। उनके पाकिस्तान के खिलाफ तो भी ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो खैर वो तो 6 साल पुरानी बात है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर सेंचुरी थी ना, और उसके बाद आज सेंचुरी थी, जी। और दोनों मैच वो हारे हैं। दोनों मैच हारे हैं और देखिए उसके दौरान उन्होंने इतना ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं थी, 33 मैच ही खेले हैं उस 6 सालों के अंदर। खैर बाकी लेकिन आज अगर हम जॉय रूट की बात करें तो उनकी आज 17 वनडे सेंचुरियाँ मुकम्मल हो गई हैं। मुकम्मल हो गई, बड़ी अगर अच्छी वो ये इनिंग्स खेली 6 उन्होंने, साल प्रॉपर वनडे क्रिकेट खेलते तो शायद ये 30 तक होती हैं। 30 तक होती या 30 से भी ऊपर होती। लेकिन उन्होंने शायद टेस्ट क्रिकेट को फोकस किया हुआ है और उसी को अपना एंजॉय करते हैं और उसी को खेलते हैं। ऐसे ही है। अब वैसे इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट था अगर हम चेज़ में देखें, तो वो जोस बटलर की विकेट थी। क्योंकि एक वही खिलाड़ी थे जो कि अग्रेसिवली खेल सकते थे और उस टाइम पे उनको शॉट खेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। अब देखते हैं नेक्स्ट मैच में, कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच है क्योंकि इस ग्रुप में अभी भी कोई भी टीम क्वालीफाई नहीं की। सिर्फ एक टीम आउट हो गई है और उसमें से कन्फर्म क्वालिफिकेशन अभी भी तीनों में से किसी की भी नहीं है। सर ज़ाहिर-सी बात है, एक टीम इंग्लैंड आउट हुई है ना, तो अब कन्फर्म तीनों के चांसेस बराबर हो गए हैं। बराबर हो गए एक हैं। मैच सबका पड़ा हुआ है जो मैच जीतेगा और वो जो मैच क्वालीफाई कर जीतेगा वो जाएगा। क्वालीफाई कर जाएगा, जो दूसरा हारेगा वो हारेगा। दूसरी मैं खबर सुन रहा था फ़खर ज़मान क्या रिटायरमेंट ले चुके हैं? या सर रिटायर हो रहे ये हैं वो? 3-4 दिन से कोई गर्दिश कर रही हैं चीज़ें कि उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, कोई ऐसी इंजरी हुई है, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और उनके लिए कंटिन्यू करना मुश्किल चल रहा है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो इसकी वजह से ही कर रहे हैं या कोई पीछे और वजूहात हैं। या तो कोई प्रेशर ग्रुप की वजह से ऊपर प्रेशर डाल रहा है उनके ऊपर? ये तो टाइम ही वक़्त ही बताएगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा टीम में। और अगर तो इंजरी की वजह से यार उनके लिए सेहत के लिए दुआ करें कि वो जल्दी रिकवर हों रिकवर और इंशाल्लाह। अपना दोबारा से खेलने की तरफ आएँ। अगर कोई और वजह है तो फिर दुआ करें उनके हक़ में बेहतर हो जो भी वो करें। लेकिन अगर फ़खर ज़मान, और ये चीज़ ऐसे है कि किसी के जाने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, ऐसे ही है। ठीक है? अगर फ़खर ज़मान चले जाएँगे, साइम अयूब आ जाएँगे, साइम चले जाएँगे, कोई और आ जाएगा और अंडर 19 के अंदर बहुत लड़के बैठे होंगे, उसके बाद कोई और आ जाएगा। तो मतलब ये जगह जो है वो फ़िल हो ही जाएगी। जिन्होंने अपना खेला था वो खेल चुके हैं। पर पाकिस्तान की टीम में जो लैक ऑफ इंटेंशन फॉर विनिंग है, वो वो वैसी उस की वैसी रहेगी। वैसे की वैसी ही है। उसको अगर निकाल दिया जाए और एग्रेशन डाला जाए और ये इसी चीज़ की लगन डाली जाए कि वो मैच उन्होंने हर हाल में जीतना है। बेशक वो इम्पोर्टेंट मैच हो या नहीं इम्पोर्टेंट मैच हो, हर मैच में वो अच्छे से परफ़ॉर्म करे। जैसे आज अफ़गानिस्तान ने परफ़ॉर्म किया, ये एग्ज़ाम्पल है। अगर हम थ्रू आउट अफ़गानिस्तान को देखें, तो अफ़गानिस्तान हमेशा जीतने के लिए ही खेलता है। बेशक वो उन्होंने मैचेज़ कम जीते हैं या ज़्यादा हारे हैं, तो हमेशा उनकी लगन जीतने नहीं, की उनके होती है। काफ़ी मैचेज़ बहुत क्लोज़ भी हुए हैं। क्लोज़ तो डेफ़िनिटली हुए हैं। क्लोज़ जाके पाकिस्तान के खिलाफ जो वर्ल्ड कप का मैच वो था हमेशा ज़्यादा क्लोज़ ही हुए 19 हैं। में, तो वो तो जी, बड़ा मुश्किल से हमने विन किया था। विन 5 किया विकेटों था का मैच था, तो ये बड़े क्लोज़ मैच खेले हैं और पाकिस्तान। 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ इन्होंने एशिया कप में बड़ा क्लोज़ जी, मैच खेला, वो शामी की गेंद पे जो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और एट द एंड क्या हुआ कि पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में हार गया अफ़गानिस्तान से और अफ़गानिस्तान उस टाइम भी टॉप 4 में जा सकता था, बस मार्जिन थोड़ा-सा था रन रेट का जिसकी वजह से वो टॉप 5 में 4 में नहीं आ सका, 5th पोज़ीशन पे रहा। खैर नेक्स्ट मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, दोनों टीमें आउट हो चुकी हैं और अब देखते हैं कौन जीतता है, तो कौन खेलने की हारता है। ज़रूरत पड़ती है, ना खेलें तो कोई मसला नहीं है। आप देखें, रेस्ट करें, मैचेस देखें बाकी। खैर हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ आज की परफ़ॉर्मेंस के बारे में, आज के मैच के बारे में और कल के मैच के बारे में कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करना घंटी 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 है। घंटी को घंटा प्रेस सॉरी बाब घंटा दबाना है, घंटा घंटा दबाना है, दबाना है। घंटा घंटे के दबाना है। किंग को दबा देना है। ठीक है? तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।